हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विथ अजीत। दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिहार बेल्ट्रॉन का अगला सेट। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसे रहने वाला है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो दस्तावेज की वर्ड काउंट दिखाता है? तो इसका सही आंसर ए होगा, वर्ड काउंट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है? तो इसका सही आंसर सी होगा, पावर पीएनटी होता है। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1969। ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको खाली स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें इसका सही आंसर बी होगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर सी, प्रिंटर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर बी होगा, टूल्स। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए हमें प्रेस करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, शिफ्ट प्लस F5। अगला क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में वर्कबुक को खाली स्थान का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, कंट्रोल प्लस W। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग विंडो को सीधे बंद करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी होगा, क्लोज। अगला क्वेश्चन है, 5G का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बी होगा, 2016 में। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है? तो इसका सही आंसर सी होगा, यूनिक्स। स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है या होता है? तो इसका सही आंसर होगा, कंट्रोल प्लस ए। कुकीज खाली स्थान में सेव की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा, क्लाइंट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 16,384। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, कंट्रोल प्लस होम। बी आंसर सही होगा। इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा तकनीक प्रिंट हेड को बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर होगा, थर्मल। थर्मल तकनीक जो है इंकजेट प्रिंटर के लिए होता है। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा सी, गेटवे। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है वो बाय डिफॉल्ट कहां पर सेव होती है? तो इसका सही आंसर होगा, माई डॉक्यूमेंट में। एमएस एक्सेल फाइल को सीधे खाली स्थान के रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, पीपीटी। अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्या है? तो इसमें इसका आंसर सही होगा सी, पेज की दिशा को बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फोटो प्रिंटर्स किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, फोटो को प्रिंट करने के लिए या फिर छवियों को प्रिंट करने के लिए। ए आंसर सही होगा। पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है? तो इसका सही आंसर होगा, स्लाइड शो। ए आंसर सही होगा। HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, रिक्वेस्ट होता है। MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। अगला क्वेश्चन है, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मूल निर्धारण किस धारणा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं पर। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, आउटलाइन। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहां पर शो होता है? तो उसका सेल एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। एमएस वर्ड में एक बार टैब बटन प्रेस करने पर कर्सर आगे बढ़ता है। इसका सही आंसर बी होगा, 0.5 इंच। ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है।
नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर बी होगा, जावा स्क्रिप्ट। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है तो टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करते ही दूसरा दस्तावेज खुल जाता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं या हाइपरलिंक का यूज करके किया जाता है। एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद कितना सीट प्रदर्शित होता है? तो इसका सही आंसर बी होगा, 3 सीट। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, व्यू टैब। सॉरी, कंप्यूटर में एलयू क्या करता है? तो इसका सही आंसर ए होगा, डेटा की संगणना करता है। अगला क्वेश्चन है, पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है कहलाती है टेम्पलेट्स। सी आंसर सही होगा इसका। अगला, इनमें से सबसे नया वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा क्रोम। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी होगा, अपर। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, उसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है? मार्क एज फाइनल। इसका सही आंसर सी होगा, मार्क एज फाइनल। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इसका सही आंसर होगा कई कंप्यूटरों के बीच डेटा और संसाधनों का साझा करना। ये आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो इसका सही आंसर डी होगा, फायरफॉक्स। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पावर, बी। अगला क्वेश्चन है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एल। एमएस एक्सेल में हेल्प के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा F1। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम मेन्यू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ए होगा, अल्ट प्लस टैब। अगला क्वेश्चन, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब विशेष पंक्तियों को छवि के साथ संलग्न किया जाना है? तो इसका सही आंसर होगा मर्ज विथ पिक्चर, सी, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था? तो इसका सही आंसर बी होगा, अभिकलन। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस व्यू से हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, थ्रो स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगला क्वेश्चन है, CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है इसका सही आंसर। अगला है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है या फिर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्ट प्लस F1। अगला है क्वेश्चन, टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर व्यू एज बॉर्डर के अकॉर्डिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर इसमें ए होगा, एरे फॉर्मूला का परिणाम सदैव एकल मान होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। अगला है, ACRPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ए ऑप्शन सही होगा। MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 409 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारी शामिल की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा टेक्स्ट, छवि या तालिका, मतलब इसमें डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। BOM की फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, सी ऑप्शन सही होगा।
एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ए होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेल्ट्रॉन एग्जाम में 60 में 59 जरूर आए, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। थैंक यू दोस्तों।